अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। की कोशिश भी दुर्जन, ये आवाज कैसी है? आइए देखते हैं। आइए चलो। नहीं, मुझे इन सबको अंदर जाने से रोकना होगा। अगर इन सब ने मेरी शक्ल में रंभा को देख लिया तो गलत हो जाएगा। ये क्या आवाज है? ये चल क्या रहा है? अरे हटो। दीदी कोशिश कर रही है, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हारी दीदी कुछ नहीं कर रही। कर रही है, पता निकाल रही है। अरे मुझे दर्द हो रहा है। अरे सब लोग यहाँ आइए, मूर्ति चोरी हो गई है। जल्दी आइए, मूर्ति नहीं है यहाँ। ये तो मोहिनी की आवाज है। मोहिनी, आइए। ये कैसा अनर्थ हो गया? इनके जन्म से पहले ही मूर्ति चोरी हो गई। कौन लेके जा सकता है? क्या हो गया? ये देखिए, मैं यही थी, मूर्ति गायब हो गई यहाँ से। हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन चोरी कर सकता है मूर्ति? पता नहीं। ये दीदी कहाँ चली गई? हाँ? देख क्या क्यों मैं। हाँ जल्दी। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर कान्हा जी की मूर्ति चोरी हो गई है। काका, कान्हा जी की मूर्ति चोरी हो गई। अरे भाई, कन्हैया जी की मूर्ति चोरी करना कोनो मजाक की बात नहीं। चलो चलो देखते हैं हम। हाँ हाँ चलो, जल्दी चलो। हमारे घर से भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। कौन कर सकता है ऐसा? किसमें इतनी हिम्मत है? लखन, ढूंढ उसको। अब क्या होगा? हे भोलेनाथ, इतना घिनौना काम कौन कर सकता है? जो भी हो, हम अपने घर की पूजा में विघ्न डलने तो नहीं दे सकते ना। दादी अम्मा, हम जानते हैं इस पूजा में शामिल होने की अनुमति हमें नहीं है, मगर अगर हम अपनी मूर्ति ले आएंगे ना तो घर की पूजा पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है दादी। मुझे लगता है कि हमें पारो की मूर्ति के साथ पूजा कर लेनी चाहिए। नहीं शंकर, पूजा होगी और हवेली की मूर्ति के साथ होगी। दुर्जन, समझने की कोशिश करो, लड़की हमारी मदद करना चाहती है। बस सिर्फ 10 मिनट रह गए कृष्ण जन्म के और आरती तो करनी ही है। पारो की मूर्ति सही कर लेते।
पारो, जा बेटा, तूने जो मूर्ति सजाई है ना वो ही लेके आ। जी दादी अम्मा। तुम कुछ नहीं कर रहे मनमोहन, मैं मर जाऊंगी। नहीं रंबा, मुझे नीचे जाना है मनमोहन। हटो इधर से, हटो इधर से। चलो किसी ने रंभा को नहीं देखा, भला टली। दीदी, रंभा रूम से भाग गया और वो अभी भी आप ही के रूप में है। मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। तुम्हें पता है अगर किसी ने उसे देख लिया तो फिर क्या होगा? रंभा रुक जाओ, दीदी ने कितनी अच्छी मूर्ति सजाई है तुमने। हाँ दादी, देखो ना कितने सुंदर लग रहा है। देखिए पहले ना ये हमारे खिलौने थे, भाभी ने कितना सुंदर बना दिया इनको। ये तो वही कंगन है। मगर ये हाथ किसके हैं? हमें पता लगाना होगा। पारो, सोच क्या रही है? स्थापना भी तो करनी है और आरती भी। चलो। मूर्ति की स्थापना के बाद फिर ढूंढेंगे उस कंगन वाली औरत को। मोरपंख, तभी रंभा के साथ ऐसा हो रहा है। मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा। पारो, स्थापना वहां करनी है। चलो 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 चलो। बिना बात के इतना हंगामा किया हुआ है। पारो मोर पंख लेकर आई है। मोर पंख? भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वनाथम्। आरती का समय हो गया है, चलो। शुरू कीजिए।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमें यकीन है हमने वही कंगन देखे थे। इस गुत्थी को सुलझाना बहुत ही जरूरी है। कान्हा जी, रास्ता दिखाइए हमें। कौन है वो औरत, उसकी पहचान कराइए हमें। जीजी, ये लीजिए जीजी, आपके कंगन। इनको भस्म कर दीजिए ताकि इंसानों के सामने हमारा राज कभी ना आ पाए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कान्हा जी, हमारी मदद कीजिए। बबली, क्या ये सब कर रही हो? बबली जी, ये आप कर रही हैं क्या? रिमोट आपके हाथ में है? हम तो कुछ नहीं कर रहे। माने हमें कान्हा जी स्वयं रास्ता दिखा रहे हैं। तुम पे सुरक्षा कवच बना रही हूँ ताकि वापस से तमाशा ना हो। थैंक यू जीजी। ये कंगन, ये गायब कैसे हो सकते हैं हवा में? बच गए। किस चीज से बच गए मनमोहन भाई साहब? बोलिए ना, किस चीज से बचाव हो गया?
नागिन कुछ पूछ रही है। हाँ, क्या पूछ रही थी तुम? किस चीज से बचाव हो गया? वो ये मूर्ति मिल गई। अपशगुन होने से बच गया। देखो मूर्ति? हाँ, ये मूर्ति यहाँ कैसे है? और वो कंगन भी अचानक गायब हो गए। सब कुछ ही अतरंगी हो रहा है यहाँ। और वो औरत कहाँ गई? कौन सी औरत? वही जो आपके साथ बाहर आ रही थी ना अभी। अच्छा वो? हाँ। वो ना उसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई और बाहर आई, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। मगर ऐसे कैसे कहीं भी चली गई? हाँ, वो इसलिए तो हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, यही तो देखने के लिए कि वो कहाँ गई। हाँ, उसी को ढूंढ रहे थे। चली गई होगी, छोड़ो ना, क्या करना है। कान्हा जी यहाँ क्यों आए? ये क्योंकि यही तो हमें इनके पास लेकर आए। अरे ये कान्हा जी का चमत्कार है, चमत्कार। हाँ, पर पूजा के बीच से यहाँ आना, हमारा तो दिमाग घूम रहा है। अरे इतना क्यों सोच रही हैं आप दीदी? मिल गए ना, तो चलिए पूजा कर लेते हैं। हाँ, शुभ काम में देरी कैसी? ठीक है। मगर ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। कौन सी गुत्थी पारो? यही कि एक औरत घर के अंदर आती है और फिर इनके साथ बाहर आती है और गायब हो जाती है। हम शायद जानते हैं कि वो औरत कौन है। अरे कौन है वो औरत, बोलना। चुड़ैल। चुड़ैल? दीदी, चुड़ैल! हाँ, देखिए, हम सब कुछ समझाते हैं। एक औरत इनके साथ बाहर आती है और गायब हो जाती है, और जब हम सब लोग उस औरत को ढूंढने आते हैं तो हमें ये कान्हा जी की मूर्ति वापस मिल जाती है। इसका मतलब यही है कि उस चुड़ैल ने ही कान्हा जी की मूर्ति को छुपाया था। मतलब वो चुड़ैल वापस आ गई? चुड़ैल वापस आ गई? ये तो अनर्थ हो गया अम्मा। शंकर अंदर आ। हाँ शंकर, अंदर चल, चल जल्दी। शंकरवा अंदर जा, शंकरवा। बचपन से वो चुड़ैल तेरे पीछे पड़ी हुई है।
अरे सोच क्या रहा है शंकर, अंदर चल तू। हाँ, तब तक हम पंडित जी को बुलाते हैं। हवन करवाना होगा ताकि वो इस हवेली के आसपास भी ना आए। खड़ा क्या है, अंदर आ चल। अरे बाबूजी छोड़िए मुझे। ठीक। और पारो तुम अपनी बकवास बंद करो। अपना ये अंधविश्वास सब में क्यों फैला रही हो तुम? शंकर, हमारी बात मानिए। ये तुम मेरी बात मानो पारो, और ये बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं कर रही है शंकर, सही कह रही है। ये कुछ चुड़ैल बचपन से तेरे खून की प्यासी है, तुझे इसलिए हमने अपने आप से दूर रखा है, हवेली से दूर रखा। आपने मुझे दूर अपने फायदे के लिए रखा था बाबूजी, किसी चुड़ैल या डायन के डर से नहीं। मुझसे समझाओ इसे। और पारो तुम, ये चुड़ैल डायन कुछ नहीं होता, ऐसे कितनी बार बोल चुका हूं तुम्हें। बाहर निकलो इन सब से, कोई चोर नहीं होगी। जिसने चोरी करने की कोशिश की, नाकामयाब रही और चली गई। हम घर का ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए बहकी बहकी बातें मत करो। चलिए आप सब चलिए, पूजा करते हैं, मूर्ति भी मिल गई है। चलिए। हाँ चल, इसी बहाने चल चल चलिए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, शंकर को मेरे से बचा नहीं पाओगे। मैं देती हूँ। अरे ये मेरा नारियल है। मोहिनी जी का नारियल, यानी खासियों का। ऐसा करती हूँ, एक्सचेंज कर देती हूँ। ये लो। ये मेरा नारियल है। अरे मोहिनी जी, क्या आप तेरा मेरा कर रही हो? है तो ये नारियल ही ना, और पूजा के लिए तो लेके जा रहे, एक ही तो बात है ना? इसे मेरी चीजें लेने का, मुझ जैसा बनने का बहुत शौक है ना। अब देखो। दुर्जन, ये क्या हो रहा है? नारियल क्यों नहीं टूट रहा? हमें डर है कि इसमें कहीं चुड़ैल का हाथ है। आप लोग फिर शुरू हो गए। लाई, मुझे दीजिए, मैं फोड़ता हूँ। शंकर बाबूजी दीजिए ना, दीजिए। देखा, इतनी आसानी से टूट गया। अरे ये दीदी, इसका पानी तो लाल है। छोड़ दे, छोड़। देखा देखा शंकर बा, खुद चुड़ैल लौट आई है, तभी तो ये नारियल लाल निकला है। हे भोलेनाथ, पूजा में ऐसा नारियल। ये अच्छा संकेत नहीं है। माना जाता है कि जब चुड़ैल नाखुश होती है तो वो हर पावन चीज में अपना खून मिला देती है, जैसे इस नारियल में। आप तो शहर से है ना, फिर भी इतनी पिछड़ी सोच। बात शहर या गांव की या पिछड़ी सोच की नहीं है शंकर, बात मानने की है। ये पूरा गांव मानता है, ये पूरा घर मानता है, और पारो ने भी कहा ना। पारो का क्या, वो तो ये भी कहती है कि मेरे और उसकी ये बिजली का इतना तेज कड़कना ना सही संकेत नहीं है। तो चुड़ैल कहीं आसपास तो नहीं?
आप लोग सब पागल होते जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं यहां से। शंकर, मतलब समझ आप माने या ना माने, चुड़ैल तो है, और हमें सबको बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। अब भोग लग गया, आप आइए खाना खाने के लिए। चलिए। बस बहुत हो गया, अब शंकर का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अम्मा, हमें शंकर को जल्द से जल्द शहर भेज देना चाहिए। यही तो मैं चाहती। अब यही देखना बचा था, कीड़े मकोड़े, गवार गांव वाले, और अब ये चुड़ैल भी। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो ना ज्योति, तुम क्यों सबकी बातों पर विश्वास करती हो? नागपंचमी में सांप आ गए थे और अब सब चुड़ैल बोल रहे हैं। वो भी तो हो सकती है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। नहीं। अरे जो हे भोलेनाथ, उस चुड़ैल के लौटने के सारे संकेत हैं। पहले कान्हा जी की मूर्ति का गायब होना, फिर कंगन, नारियल में से खून निकलना, ये सब शंकर। हमने तो आपके बच्चे की जान बचाई, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि हम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एक औरत आई थी, उसने कहा था हमसे। मैं जल्दी कुछ करना होगा। इससे पहले कि वो चुड़ैल अपनी अगली चाल चले, अपना पैंतरा फेंकेगी ये नागिन। चुड़ैल के नाखूनों में इतनी ताकत होती है कि वो एक झटके में अपने एक इशारे पे पूरे घर को खत्म कर सकती है। मेरी मानो तो तुम शंकर को लेकर इस घर से चली जाओ। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम दोनों के लिए। सोचो। वो आप खुद भी तो शहर से है ना, तो आपको डर नहीं लगता? आप भी हमारे साथ चलिए ना। अरे नहीं नहीं, उनकी तो उम्र हो चली है, अब मौत यहाँ आए या शहर में क्या फर्क पड़ता है? मेरे घुटने। क्या हो गया तुम्हें? मेरे घुटने। बुढ़ापे का झटका कैसे है ये? देखा ज्योति, मुझे बुढ़ी बोल रही है। इसके खुद के तो घुटनों ने जवाब दे दिया। सॉरी। आंखें खोल कर देखो रंभा, बुढ़ापा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अरे ज्योति, वो दीदी को ना तुम्हारी और शंकर की बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए तो तुम्हें कह रही है कि उसे लेकर शहर चली जाओ। मान लो उनकी बात। तुम समझ गई ना ज्योति? भलाई इसी में है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि इस घर के ऊपर चुड़ैल का साया है जो कि बहुत खतरनाक है। मुझे तो वैसे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। मैं अभी शंकर से बात करती हूँ। ठीक है।
जी क्या कहा? बढ़िया। जीजी जुबान सड़ गई थी जीजी। मैंने तो हमेशा आपका ही साथ दिया है ना नागमणि हासिल करने में। ईमानदारी की खातिर ठीक कर दीजिए। हाँ दीदी कर दो। दीदी नहीं, दीदी आखिरी बार बोलो। हाँ दीदी तीबर नहीं होगा। फोन उठाइए गुरुजी, फोन उठाइए। शिष्या मुसीबत में है। गिरधारी काका तो कहे थे कि पारो बिटिया, तू चुड़ैल जब भी लौट के आए ना तो इस पर्ची पे लिखे नंबर पर फोन कर ले। ये नंबर किसका है काका? अरे बहुत पहुंचे हुए गुरुजी हैं, वो चुड़ैल को बस में करना जानते हैं। बिटिया अब आगे की लड़ाई तेरी है। जी काका, धन्यवाद। हमें इन गुरुजी से बात करनी ही होगी, जल्द से जल्द करनी होगी। गुरुजी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? हम क्या करें, क्या करें हम? आपका ये विवाह संपन्न होता है और भोलेनाथ इस विवाह के स्वयं साक्षी हैं। अपने सुहाग को, इस बार अपने शंकर को हम कुछ नहीं होने देंगे। आप सुन रहे हैं ना भोलेनाथ? हम अपने शंकर पर आंच भी नहीं आने देंगे। कुछ नहीं होने देंगे हम अपने शंकर को, कुछ भी नहीं। हो क्या गया है तुम्हें ज्योति? शहर में पली बड़ी हो, पढ़ी लिखी हो, फिर ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? हाँ शहर की हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। मुझे जाना है यहाँ से। यहाँ रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। वो चुड़ैल आ गई है और अब वो नीचे वो खून से भरा हुआ नारियल। शंकर मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज चलो ना यहाँ से। ज्योति पूरे परिवार को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। क्या परिवार लगा रखा है? पहले तो तुम भी जाना चाहते थे ना। मुझे नहीं पता है, संडे की टिकट्स बुक करो। हाँ पहले जाना चाहता था, लेकिन चुड़ैल के अंधविश्वास से नहीं। ज्योति तुम इन सब चीजों को इग्नोर करो ना, इतनी क्या बड़ी बात है? तुम्हारी सेफ्टी बड़ी बात है शंकर। हम जा रहे हैं, बस मुझे नहीं पता है, हम जा रहे हैं। ज्योति नहीं, हम अपने शंकर को कुछ नहीं होने देंगे। हम अपने शंकर पर आंच नहीं आने देंगे। अपनी बीमारी सब में फैला दी है इस बार। ज्योति भी इन सब में मानने लग गई। मेरे घर में मनगढ़ंत कहानियां फैलाकर तुम यहां रो रही हो। क्या लगा तुम्हें ज्योति को डरा कर उसे भगा दोगी और फिर तुम्हारा रास्ता क्लियर? हाँ? तुम्हारी इन बकवास बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, खासकर ये चुड़ैल वाली बकवास। ये बारिश में भी आपने हमारे आंसू देख लिए शंकर।
आपको हम पर विश्वास नहीं है ना, तो मत कीजिए, पर इतना भरोसा कीजिए कि हम आपको और आपके परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। जो रिश्ता है हमारे बीच में, जो संबंध है, उसे कभी टूटने नहीं देंगे। जश्न मनाओ। इसी नारियल से शुरुआत हुई थी और इसी नारियल पे खत्म। शंकर और पारो के अटूट रिश्ते के टूटने का वक्त आ गया है। अब तक तो उस ज्योति ने उसे मना भी लिया होगा ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर जाने के लिए। हाँ? शंकर, हम ज्योति जी को नहीं भगाना चाहते हैं, लेकिन आप पर जो चुड़ैल का साया है उसे हम मिटा के रहेंगे, और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हमारा साथ दीजिए शंकर, क्योंकि अब हम नहीं रुकने वाले। दादी अम्मा, बुआ जी, दादी अम्मा। दादी अम्मा, हमको ना आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। इतनी रात हो गई है, गीली होके कहाँ से आ रही है? सर्दी वर्दी हो गई तो जा कपड़े बदल। नहीं नहीं दादी अम्मा, वो सब बाद में, हमारी बात ना ज्यादा जरूरी है, हम एक बार बात कर लेने दीजिए। अरे ऐसा कहाँ हो गया? काहे इतनी उछल रही हो? बुआ जी, हम ना एक गुरुजी को जानते हैं जो उस चुड़ैल को कैद करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और ये पंडित ना ये ढोंगी होते हैं, पैसा कमा के निकल जाते हैं, बता रहे हैं। देखो एक बात समझ लो, ये कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है, बहुत शातिर है, बचपन से हमारे शंकर के पीछे पड़ी है, पता नहीं क्या चाहती है। मोहिनी जो चाहती है वो पाकर रहती है। अब देखना, पीछे से एक आवाज आएगी जिसमें मुझे बुलाया जाएगा और फिर मैं रोते बिलखते चिल्लाते हुए जाऊंगी और पूरी नौटंकी करूंगी कि हाय, ऐसे कैसे हो सकता है कि शंकर घर छोड़कर चला जाएगा। पर आखिरकार शंकर को ही घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा और फिर इस घर में रह जाएगी वो कमजोर, दिल टूटे हुई, लाचार पारो। वह मोहिनी। बड़ी सरकार, हम समझते हैं, पर वो जो गुरुजी है ना जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे पैसे नहीं है, विदेश में रहते हैं, वो उधर हाँ लंदन में रहते हैं, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई किए हैं और विज्ञान में विश्वास रखते हैं। दादी अम्मा, हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम उनको बुला लेंगे ना तो चुड़ैल से आजादी मिल जाएगी हमें। हम उनको बुलवा लेते हैं ना। हाँ प्लीज बड़ी सरकार, अगर आप उनको बुलाएंगे ना तो मना नहीं कर पाएंगे। दादी, बुआ, बाबूजी, ज्योति चाहती है कि हम अभी इस गांव को छोड़कर चले जाएं। मोहिनी, मोहिनी जी, जरा आइए ना यहाँ पे। अरे ये क्या हो गया? हाँ, हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आग लगी इस चुड़ैल को, कीड़े पड़ेंगे ऐसे देखना। हाँ, उस चुड़ैल को तो गरम तेल में डालकर ना। क्या बोल रही हो तुम? चुप हो जाओ।
बस बस बस। बेचारे देखो ना, ये चला जाएगा अब शंकर घर से। इसने तो अभी तक मुझे माफ ही नहीं कहा, मैं क्या करूं? मैं आप गलत कह रही हैं मोहिनी जी, ये इस घर को छोड़कर नहीं जा रहे। वक्त तो उस चुड़ैल का इस घर को छोड़कर भागने का है। वो एक बहुत ही विद्वान गुरुजी हैं, लंदन में रहते हैं। इस पारो के कहने पर हमने उन्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा जी। पूरा परिवार साथ होगा ना तो देखिएगा, उस चुड़ैल को पकड़ के हम सबकी जिंदगी से और इस घर से बाहर फेंक देंगे। लेकिन शंकर तो घर छोड़कर जा रहा है ना। आपको हम पर विश्वास नहीं है ना तो मत कीजिए, पर इतना भरोसा कीजिए कि हम आपको और आपके परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। अगर पारो को इतना ही भरोसा है कि वो चुड़ैल चली जाएगी, तो जब तक ये पूजा खत्म नहीं हो जाती, मैं आप सब लोगों के साथ ही रहना चाहूंगा। तू कितना भी कोशिश कर ले पारो, मुझे नहीं हरा पाएगी।